दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। 500 साल का वनवास प्रभु श्री राम का खत्म हुआ, आप भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ऐसा कायाकल्प हुआ, कैसा प्रतीत हो रहा है? ऐसा लग रहा है जिस समय हम लोग इस आंदोलन के प्रारंभ से रहे हैं, उस समय हम लोग अनेक विघ्नों से और जो शासन सत्ताएं थी उन्होंने हम लोगों को, संत समाज को पीड़ित किया, इस आंदोलन को रौंदा, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। अनेक बार जेल यातना सहने के बाद आज इस पवित्र दिन को पाकर के अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं और लगता है कि वास्तव में यह जो दिन है ये भारत के भाग्य बदलने वाला दिन है। इसके बाद यह जो शताब्दी है, ये जो सदी है, ये सदी अध्यात्म की सदी होगी। सारी दुनिया को भारत एक गौरवमयी और गरिमामयी संदेश देगा और दुनिया का जो मार्ग निकलेगा सुख और समृद्धि और शांति का, वो भारत से निकलेगा। 1990-1992 में जो कार्य सेवकों के साथ हुआ, जी हाँ, उसके बाद से कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। और अभी 2024 में राम मंदिर बन रहा है, बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या कारण रहा इतने विलंब का? ये तो जो शासन था वो अपने आप को राम से नहीं जोड़ रहा था, वो धर्म से नहीं जोड़ रहा था और देश में वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण से वो हिंदुओं की उपेक्षा कर रहा था। इसका मेन कारण यही है, उनका वोट बैंक खराब हो रहा था और इस कारण से इस भारत की संस्कृति से प्रेम रखने वाले लोग और अध्यात्म से प्रेम रखने वाले लोगों ने अपने को उपेक्षित महसूस किया और हिंदू समाज एकत्र हुआ और उस एकत्रीकरण के कारण से उन्हें उखाड़ फेंका और उसका यह परिणाम निकल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी आए, मोदी जी में पूरे भारत की आध्यात्मिक शक्ति और अच्छे लोगों ने विश्वास किया। मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से आज देश का विकास हो रहा है और सबका विकास हो रहा है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और जो चारों शंकराचार्य हैं उनमें से कोई नहीं पहुंचा है अभी तक अयोध्या, और वो नहीं आने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अब चूंकि जो यह मामला है यह कहीं न कहीं से राजनीतिक प्रेरित शंकराचार्यों के दिमाग में है। यह विरोधी सत्ताओं को, उनको शक्ति देने के लिए हिंदू समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। आज यह स्वर्णिम जो अवसर प्राप्त हो रहा है, इस अवसर में राम जी का जो मुहूर्त है, राम जी आ गए हैं, राम जी विराजित हो रहे हैं। इस कार्य में उन्हें सहयोग देना चाहिए, आमंत्रण दिया है। इस आमंत्रण को ठुकराना और इसमें दुर्भावना दिखलाना ये हिंदू समाज के साथ धोखा है और इस तरह से ये शंकराचार्य हिंदू समाज को कुछ दिन बाद स्वीकार नहीं होंगे। यदि इस तरह से इन्होंने हिंदू धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है शंकराचार्यों के लिए, क्योंकि ये वैष्णव परंपरा का उपास्य देव रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं। इसमें हमारे रामानंदी संप्रदाय के वैष्णवाचार्य पधार रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। श्री राम जी विराजित होंगे, शंकराचार्य जी कुछ कहें, आवे ना आवे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इतने साल देश में राम मंदिर का आंदोलन हुआ, उनको राम मंदिर के मामले में आगे आना चाहिए था और ये जो आज आवाज उठा रहे हैं, ये राम जन्मभूमि के आंदोलन में अग्रदूत नहीं रहे हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं रही है। आज जो दिखाई दे रहा है, अब ये क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इनको कहां से शक्ति ऐसी मिल रही है बोलने की? हिंदू समाज इतना जो इकट्ठा हुआ है और हिंदू समाज के विपरीत में जो बोल रहे हैं, ये स्वयं को अपना अपमान करा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा कि जो अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सनातनियों का जो सपना था राम मंदिर, पहला जो सपना था वो पूरा हुआ। सनातनियों के कई और सपने हैं। अब अगला लक्ष्य क्या होगा सनातनियों का? सनातनियों का लक्ष्य होगा कि संपूर्ण विश्व में सुख और शांति बढ़े
और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, हमारे जितने आध्यात्मिक मूल्य खोए हुए हैं या आध्यात्मिक जो हमारा पतन हुआ था, उसकी पुनः गौरव और गरिमामयी पुनः हमें उसकी गरिमा प्राप्ति हो, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मंडलेश्वर महामंडलेश्वर कुंज अखाड़ा के। हमारे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओम शील, AMV नेटवर्क, अयोध्या।